Hi friends, welcome you all on my YouTube channel. Now today we will discuss the topic Constituent Assembly. Now see Constituent Assembly. Okay, now see who then were the makers of the Indian Constitution. You will find here very brief sketch of some of the leaders who played an important role in making of the constitution, यानी संविधान के निर्माण में जितने भी इंडियन लीडर्स ने इम्पोर्टेंट रोल नो इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई, उसके बारे में हम यानी उस रोल के बारे में हमें ब्रीफली इस चैप्टर में पढ़ना है, इस टॉपिक में. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस दैट व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी संविधान सभा किसे कहेंगे. तो संविधान सभा हम उसे कहेंगे कि ऐसी सभा जिसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जिनसे ये असेंबली फॉर्म होती है, और यह असेंबली ड्राफ्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने का काम करती है. और आपको बताओ कि इसके लिए सबसे पहले रिप्रेजेंटेटिव के लिए इलेक्शन जो है जुलाई 1946 में हुए थे, एंड इट्स फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड इन December 1946, and after that then soon our country was divided into India and Pakistan, and Constituent Assembly was also divided into the Constituent Assembly of India and that of Pakistan. संविधान सभा यानी संविधान सभा भी दो सभा में डिवाइड हो गया, इंडिया एंड पाकिस्तान के डिवीज़न के साथ ही. यानी इंडिया की संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा. एंड यू नो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट रोट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड 299 members. The assembly adopted the constitution on 26th of November 1949, but it came into effect on 26th of January 1950. हमारे संविधान को 26 नवंबर 1949 को ही हमारे देश के लिए जो है अडॉप्ट कर लिया गया, अपना लिया गया. पर ये इफ़ेक्ट में एक्चुअली यानी फोर्स में जो है 26 जनवरी 1950 को जो कि फोर्स में आया, मतलब इस दिन हमारा जो संविधान है पूरी तरह से लागू हो गया. और जो है इसलिए इस दिन को हम जो है एज रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं. सो नाउ सी why should we accept the constitution made by this assembly more than 50 years ago. यानी कहने का मतलब ये है कि इतने वर्ष पहले जिस सभा ने संविधान का निर्माण किया उसको हम अभी भी जो है एक्सेप्ट किए हुए हैं. एंड पर ऐसा क्यों है, तो हमने पहले ही आपको बताया कि जो है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, ये केवल उन मेंबर्स के व्यूज़ को या फिर विचारों को ही रिफ्लेक्ट नहीं करता, बल्कि मतलब व्यक्त नहीं करता, बल्कि यह अपने समय के व्यापक एक तरह से सहमति को व्यक्त करता है.
यानी सभी लोगों की सहमति को। जबकि आपको बता दूं कि वर्ल्ड में कई कंट्रीज़ ने तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को दोबारा लिखा हुआ है। पर ऐसा क्यों है? क्योंकि उन देशों में, उन कंट्रीज़ में संविधान के बनने के समय वहाँ के सभी लोगों की पूरी तरह से सहमति नहीं होगी। जैसे कि डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड अदर ग्रुप्स की सहमति नहीं होगी, जिसके वजह से जो है कई कंट्रीज़ में कॉन्स्टिट्यूशन को दोबारा लिखा गया। एंड इन सम अदर कंट्रीज़ द कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट्स एज ओनली पीस ऑफ पेपर, यानी जो है एक कागज़ का टुकड़ा मात्र है कुछ कंट्रीज़ में। यानी उस कंट्री में कोई भी उस कागज़ के टुकड़े को यानी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो भी नहीं करता। बट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ डिफरेंट, यानी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलग है। यानी हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में पूरे देश के लोग कॉन्स्टिट्यूशन को ही फॉलो करते हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही जो है यहाँ पे चीज़ें जो है होती हैं। सो नाउ सी द सेकेंड रीज़न फॉर accepting the second reason for accepting our constitution is that the constitution assembly represented the all people of India। एंड एक चीज़ आपको बता दूं कि that time there was no universal franchise, there was no universal adult franchise, but it was elected mainly by the members of existing provincial legislatures, and this ensured a fair geographical shares of members from all the regions of country। यानी कंट्री के सभी भौगोलिक क्षेत्रों का जो है उचित प्रतिनिधित्व हुआ है इसमें, हमारे इस कॉन्स्टिट्यूएंस असेंबली में। एक चीज़ में फैक्ट ये है कि यदि संविधान सभा का गठन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के जरिए भी होता तो इसका स्वरूप जो है काफ़ी हद तक यही होता। फर्स्टली सम बेसिक रूल्स, सम बेसिक प्रिंसिपल्स वेयर डिवाइडेड एंड अग्रीड अपॉन। उन बेसिक प्रिंसिपल्स यानी मौलिक सिद्धांतों पर पहले ही सबकी सहमति जो है बन गई थी। देन अ ड्राफ्टिंग कमिटी चेयर्ड बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर prepared a draft constitution for discussion, and finally ड्राफ्टिंग कमेटी के मतलब जो चेयरमैन थे B.R. अम्बेडकर, और इस तरह से मतलब सेवरल राउंड्स डिस्कशंस हुए। आपको बता दूं कि टोटल 114 डेज़ तक जो है डिस्कशन हुए। और एक चीज़ जो ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी संविधान की यानी कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या होती है तब इन्हीं बहसों पे बने हुए जो डॉक्यूमेंट्स हैं यानी जो दस्तावेज़ हैं उनका जो है उपयोग होता है। सो नाउ आज के लिए थैंक्स। ओके, थैंक्स।